स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूं दीपाली परमार। तो आज हम बात करेंगे कोविड के कंडीशंस के बारे में, कोविड के जितने भी नए स्ट्रेन्स आए हुए हैं देश में, और कोविड के वायरस का क्या शेप है, उसका क्या अवतार है, और उस अवतार को लेकर के हम अपना बिहेवियर कैसे अडेप्ट करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में, जो अभी हाल ही में स्ट्रेन है हमारे देश में। तो 2020 में जो स्ट्रेन था वो इंडिया का स्ट्रेन था, और अभी जो स्ट्रेन्स देश में है वो बहुत ही अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। उन सारे स्ट्रेन्स का नाम है यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन, और सबसे डेंजर स्ट्रेन जो अभी आया हुआ है वो है डबल म्यूटेशन का। तो ये सारे स्ट्रेन्स हैं कोविड-19 के। हमने हमारी पिछले वीडियो में बात की थी डबल म्यूटेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि ये वायरस कितना कंटेजियस है, ये कितने लोगों पे फैलेगा, कितने जल्दी ये स्प्रेड होगा, नहीं होगा, और इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि एक रूम में जैसे 20 लोग बैठे हो, वहाँ छोटी सी पार्टी चल रही हो और वहाँ खाना पीना हो रहा हो, और अगर कोई एक इंसान कोरोना पॉजिटिव हो तो वो इंसान 2020 की टाइम पे 6 लोगों को वो वायरस स्प्रेड ऑन कर सकता है। पर अगर वही सिचुएशन में अगर हम आज की बात करें तो वही एक रूम में 20 लोग बैठे हो, लोग खाना खा रहे हो, और एक इंसान कोरोना पॉजिटिव हो, तो अब ये वायरस 12 से 15 लोगों को फैल सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वायरस कितना कंटेजियस है और ये कितनी जल्दी लोगों पे फैल रहा है। तो अब हम बात करेंगे इम्यून एस्केप के बारे में। इम्यून एस्केप का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिनके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हो। अब एंटीबॉडीज़ 2 तरीके से हो सकती है आपके बॉडी में। सबसे पहला तो ये, अगर आपको कोविड डिजीज़ ऑलरेडी हो चुका हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन सकती है, और दूसरा ये कि अगर आपने वैक्सीन्स ली है तो वैक्सीन्स की वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हो। अगर हम दोनों ही केसेस की बात करें तो जब 2020 में इंडिया का स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन जंप नहीं कर रहा था और आपकी जो एंटीबॉडीज़ थी वो आपको प्रोटेक्शन दे रही थी। पर अभी जो स्ट्रेन्स है देश में फ़िलहाल, उसमें से जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और डबल म्यूटेशन का जो वेरिएंट है, ये दोनों एंटीबॉडीज़ के आगे बहुत ही कम काम कर रहा है। तो इससे आप ऐसा समझ लीजिए, चाहे आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो, चाहे वो वैक्सीन से बनी हो या आपको कोविड ऑलरेडी हो चुका हो और उसके वजह से वो बनी हो, तो भी आपको कोविड होने के चांसेस फिर से है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में। जब 2020 में सिर्फ इंडियन स्ट्रेन था और वैक्सीन आई हुई थी, तब की जो वैक्सीन है जैसे मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक, इन सारी वैक्सीन की एफिकेसी 90% से भी ज़्यादा है, और जो नोवैक्स है और बाकी की सारी वैक्सीन है, इन सब की एफिकेसी 89% है। तो ये जो सारे नए स्ट्रेन्स हैं, इन सब के आगे ये वैक्सीन्स काम कर रही है, पर इनका इम्पैक्ट बहुत ही कम है इन सारे वैक्सीन्स के आगे। साथ ही साथ हमारी इंडिया की जो 2 वैक्सीन्स है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों भी वैक्सीन्स आपको डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी, मगर ऐसी कोई भी वैक्सीन नहीं है जो आपको 100% प्रोटेक्शन दे सकती है कोरोना वायरस से। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। 2020 में जो स्ट्रेन था इंडियन स्ट्रेन, उसके सिम्टम्स थे फीवर, मसल पेन, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट एंड ड्राई कफ। और अभी के जो नए वेरिएंट्स है उन सब के सिम्टम्स है कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, रैशेज, डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर एंड नेल, स्टमक एक, हेड एक और अपसेट स्टमक भी है। तो आप ध्यान रखिए इन सारे सिम्टम्स के बारे में। तो अगर आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है पर आपको ये सारे सिम्टम्स है, तो आप बार बार अपना RT-PCR का टेस्ट रिपीट करवाइए, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ये है कि वो पॉजिटिव होने के बाद भी उनका RT-PCR का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ यूके स्ट्रेन के साथ हो रहा है। आपका जो RT-PCR का टेस्ट है वो यूके स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। आपके जो स्वैब के सैंपल्स है उसमें कुछ 3 जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक जीन जो है वो यूके वेरिएंट नहीं डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए आप पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सारे आपके सिम्टम्स हैं तो आप अपना टेस्ट करवाइए, और अगर टेस्ट करवाने के बाद भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो आप अपना टेस्ट 2-3 बार रिपीट करवाइए। आपके डॉक्टर से आप कांटेक्ट में रहिए, और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान दीजिए।
और सरकार ने ब्रेक द चेन नियम का ऐलान किया है, उसे भी आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और विस्तार में जानकारी जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.tufankhबरें.com और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं।